हेलो नमस्कार जैन साथियों, कैसे हो आप सभी। ऐसी आशा उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन, शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद कर रहे होंगे। कमलेश प्रधान, दीपक, अवध, सहवाज खान, कौशिन्द्र कुमार, सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग भाई। शिवा, कुशवाहा, चलिए बहुत बढ़िया। कित फौजदार, तो देखिए मेरे भाई, मैंने कुछ क्वेश्चन आपको कराए थे, है ना, और कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे लास्ट क्लास में। एक बारी उन सभी क्वेश्चनों को देख लेते हैं। जैसे कि ये वाली टाइप हम पढ़ा रहे थे आपको, है ना, इसी वाली टाइप को सबसे पहले देख लेते हैं। देखो, सभी लोग एक बारी इसका आंसर बताएंगे क्या आया था। ये तो हो गया था शायद क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देखो, इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग। प्रभाकर सैनी, सत्यम, देखो मेरे भाई, क्वेश्चन क्या है। इसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 65 रुपया है। क्या दिया है? 65 रुपया। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था? मूलधन दिया था, अंतर पूछा था, है ना। जो लास्ट टाइप हमने पढ़ी थी वहां पर मूलधन दिया था, अंतर पूछा था। यहां पर राहुल राजपूत क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहां पर मेरे भाई अंतर दे रहा है और मूलधन पूछ रहा है। अंतर दे रहा है और मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, वह धनराशि क्या है ये आपसे पूछ रहा है। एक बारी सभी लोग मुझे जवाब देंगे कितना आंसर आया है। कर ये बताइए। कोई बात नहीं दीपक, हम दीपक ही पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो मेरे भाई, बहुत बढ़िया, कीजिए क्वेश्चन कीजिए सभी लोग। राहुल राजपूत का आंसर आया है। अब दीपक सवाल करे मेरे भाई, है ना। इन बातों को छोड़ दे, नाम में कुछ नहीं रखा है। करो सवाल सत्यम, सवाल करके दिखाओ मुझे फटाफट से। नीता राजपूत का आंसर आया है। शिवम कुमार का आंसर आया है। जल्दी से बताइए सभी भाई लोग। देखो, ऐसे बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। अगर आप काम चोरी करेंगे तो बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला है मेरे भाई। देखो, एक तो मेरे प्यारे बच्चों, आप गोला बना करके कर सकते हो। 10% का मतलब 1/10। 10% का मतलब मेरे भाई 1/10 कहलाता है। भिन्न जो होगी, 2 वर्ष है तो 2 का स्क्वायर कर दो, भिन्न का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, मेरे पास 100 रुपया का मूलधन है यूनिट के अंदर। 1/10 का ब्याज लगाऊंगा, कितना हो जाएगा? 10 और 10। भाई, पहले साल का साधारण ब्याज, दूसरे साल का साधारण ब्याज सेम होता है प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को ये निकालने में। फिर दूसरे साल के लिए ब्याज पर ब्याज लगेगा ना, तो काहे नहीं लगाते हो? 10 पर 1/10 का ब्याज 1 रुपया लगा दो मेरे प्यारे बच्चों। हमसे क्या कहा है? अंतर दे रखा है CISI का। ये वाला जो गोला होता है, ये वाला गोला, ये वाला गोला होता है, ये क्या होता है? अंतर होता है।
एक यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है? 65 रुपया। एक यूनिट की वैल्यू 65 रुपया। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या बनेगी प्यारे बच्चों? गुना 65 कर देंगे, आंसर कहलाएगा राहुल राजपूत का बिल्कुल ठीक है 6500 रुपया। कर सकते थे उत्कर्ष आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को। दीपक, सत्यम, छवि, इस क्वेश्चन को आप ऐसे निपटा सकते थे। अब इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका देखो कैसे कर सकते हैं। देखो पिछले वाले अभिषेक प्रजापति, कोई बात नहीं बच्चा, देखो जब हमसे मूलधन पूछा गया था तो प्यारे बच्चों मैंने आपको ट्रिक लिखवाई थी क्या? सॉरी, अंतर पूछा गया था, सॉरी अंतर पूछा गया था तो मैंने आपको ट्रिक लिखवाई थी, मूलधन गुना दर बटे 100 की पावर 2, ये लिखवाए थे की पावर 2। अब मेरे भाई बंधु लोग मेरे से मूलधन पूछ रहा है, मेरे से क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है। तो ट्रिक क्या हो जाएगी? ट्रिक हो जाएगी प्यारे बच्चों, अंतर ब्रैकेट में 100 बटे दर की पावर 2, की पावर 2। मतलब अंतर इधर आ जाएगा, मूलधन इधर आ जाएगा। जो दर हम ऊपर लिख रहे थे वो दर कहाँ जाएगी? नीचे आ जाएगी। इससे भी आप लोग कर सकते हैं। अंतर कितने रुपया का है? 65 रुपया का। गुना 100 बटे में दर है 10% की, गुना 100 बटे में दर है 10% की। 2 वर्ष है, 2 बार लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, आंसर हो जाएगा 6500 रुपया प्यारे बच्चों। आया समझ में विकास कुमार भारतीय? बताइए, समझ में आया है तो नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग, धाए से एकदम तुरंत तुरंत सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे। दोनों इंपोर्टेंट टाइप हैं आपकी, जो पहले पढ़ाई थी और जो आज पढ़ाई है प्यारे बच्चों, एकदम बहुत इंपोर्टेंट है। इनसे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। अब तो कोई बच्चा गलत नहीं करेगा इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना? अब देखो, अगर इसी क्वेश्चन को और थोड़ा सा मुश्किल बनाना हो एग्जामिनर को तो वो कैसे कर सकता है? एक सवाल लिखें अपनी तरफ से, इस टाइप का एक सवाल देता हूं मैं आप लोगों को, और अगर कोई है तो मैं आपको पहले करवा देता हूं। जैसे ये रहा सवाल, करो। और भी सवाल दिए थे शायद मैंने होमवर्क में, है ना? करो करो, लो करो मेरे भाई। अब तो दाएं दाएं चढ़ा दो एकदम तुरंत सवाल को, जैसे आपका मन करे। गोला मेथड से, गोला मेथड से करो, फॉर्मूले से करना है फॉर्मूले से करो, जैसे करना है वैसे करो अभिषेक। नीता राजपूत ने आंसर दिया है। देखो प्यारे बच्चों, अंतर है 6 रुपया का। कितने का? 6 रुपया। अंतर गुना 100 बटे दर, गुना 100 बटे दर। मेरे भाई अगर आपको फॉर्मूला भी याद होगा ना
तो आप 1 सेकंड में सवाल कर सकते, 1 सेकंड में सवाल कर सकते। देखो 5 पच्चे 25, 25 चौका 100, 6 चौके 24 गुना 2400, हो गया 1 सेकंड में आंसर। हो गया कि नहीं हुआ अभिषेक, बताओ। लेकिन मेरे भाई मैं इस ट्रिक को हर जगह फिट नहीं कर सकता हूं। अब एक बात और सुनना सभी लोग ध्यान से, ये जो ट्रिक है ना, को मैं हर जगह भी फिट नहीं कर सकता। इसको मैं कब लगाऊंगा, जब मुझे दर सिर्फ और सिर्फ सिंपल दर दे रखी हो, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, ऐसी दर जब मुझे दी गई होती है तब मैं इसका प्रयोग कर लेता हूं। ठीक है। लेकिन मेरे भाई इसी सवाल को अगर वो ऐसे दे देता है, कोई सवाल होगा नहीं है, कोई बात नहीं, पहले इन सवालों को कीजिए, फिर हम दूसरा सवाल देंगे आपको थोड़ा सा मुश्किल, जिसमें आपको सोचना पड़ेगा। देखो 1 रुपया अंतर है, 4% की दर है, तो 100/4 गुना 100/4, तुरंत आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होएगा? अरे 4 से 25 बारी और 4 से 25 बारी, 25 गुना 25, 625। आंसर क्या बन जाएगा राहुल? 625 हो जाएगा भाई। करिए फटाफट से नोट डाउन, आगे देखो, करो एक और सवाल, जल्दी से देखो मेरे भाई प्रभाकर, देखो। किसी राशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 24 रुपए। कोई दिक्कत नहीं है, 24 रुपया अंतर है, 10% की दर है। अब मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को दिक्कत आएगी इस सवाल में। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, आंसर 24, आंसर 2400। ठीक है मेरे भाई, चारों क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखो, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोग मुझे करके दिखाना, ठीक है? करके दिखाएंगे सभी लोग। आपको मूलधन बताना है क्या होगा, आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है क्या होगा। मैं क्वेश्चन डायरेक्ट लिख रहा हूं। अगर मुझे दर दे रखी है 6 सही 2/3% की, समय दिया गया है 2 वर्ष का, तो प्यारे बच्चों CI/SI का अंतर, CI और SI का अंतर दे दिया गया है 40 रुपया। तो आप मुझे मूलधन बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज बताओ क्या होगा। अब क्वेश्चन ऐसे भी तो दे सकता है, जरूरी थोड़ी ना कि वो नीता सिंपल सिंपल क्वेश्चन देगा नरेंद्र, है ना सहवाज कर भाई, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के भी दे सकता है, पूछ सकता है। अभी सिर्फ हम 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, 3 वर्ष पे भी चलेंगे हम थोड़ी देर में। देखो जल्दी से करके दिखाओ सभी लोग। बताइए मेरे भाई, थोड़ा सा समय लीजिए और ध्यान से सवाल को कीजिए। थोड़ा सा समय आपको लेना पड़ेगा, बस देखो समझो। अब मैं अपना जो ट्रिक मैंने आपको बताई है ना, फॉर्मूला जो बताया है, उस फॉर्मूले से मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता हूं, है ना? क्योंकि अगर मैं फॉर्मूला लगाने जाऊंगा
तो प्यारे बच्चों दर 6 से 2/3% की है, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसी दर जब भी दे दी जाए आपको 12.5%, 16 से 2/3%, है ना, इस तरीके से 11 से 1/9% की दर दे दे, तो ऐसे सवाल में सिर्फ और सिर्फ आपका गोला मेथड जो है अप्लाई होगा। 6 से 2/3% का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? 1/15 होता है। क्या नहीं पता है सभी बच्चों को? ये पता होना चाहिए। 2 वर्ष दे रखे हैं, 2 वर्ष दे रखे हैं, तो इसका कर लेंगे स्क्वायर। प्यारे भाई बंधु लोग 15 का स्क्वायर सभी को पता 225 होता है। 1/15 का ब्याज लगाऊंगा तो 15 बार ही कटेगा 225 15 से। 1/15 का ब्याज लगाऊंगा तो 15 बार ही कट जाएगा, ये भी है ना मेरे भाई। फिर 1/15 का ब्याज लगाऊंगा, 15 से 15 कट जाएगा, 1 रुपया ब्याज आ जाएगा। प्यारे भाई बंधु लोग मुझे यहाँ से 1 रुपया की कीमत दे रखी है 40 रुपया। CISI का अंतर यही तो है। देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये साधारण ब्याज है। ये सवाल ऐसे बोला गया है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपया है। CISI का अंतर है, ये माइनस लिखा हुआ है तो अंतर है ना। आधे से बच्चों को तो यही समझ नहीं आया होगा कि क्या लिख दिया सर ने। तो प्यारे बच्चों 1 रुपया ये अंतर का गोला है। लास्ट क्लास में बड़े ध्यान से प्यार से हमने आपको पढ़ाया था, ये 1 रुपया का गोला मतलब अंतर है 40 रुपया का। 1 रुपया की कीमत 40 रुपया, 1 यूनिट की कीमत 40 रुपया। मुझे बताइए आप चक्रवृद्धि पे, मुझे पूछा मूलधन पूछा, सबसे पहले मूलधन। मूलधन कितना आया मेरे पास में? 225 रुपया यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 40, 225 की वैल्यू कितनी बनेगी बता दो आप लोग। CI चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 15 दूनी 30 और 1 31, 31 यूनिट है चक्रवृद्धि ब्याज। 1 यूनिट का वैल्यू 40, तो 31 गुना 4 करेंगे 0, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यहां से गुना करेंगे मेरे भाई 0, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 दूनी 8 और 1 9000 ही आ रहा है ना। देखो सभी लोग यही आ रहा है, बताइए मेरे भाई। मूलधन आ जाएगा 9000, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 1240। एक और सवाल दे ऐसा ही, ध्यान से करेंगे सब लोग, करोगे ना ध्यान से? बताओ। करना पड़ेगा मेरे भाई ऐसे क्वेश्चनों को भी, ऐसा नहीं है बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हार्ड क्वेश्चन पड़ोसी पढ़ लेगा, है ना। अगर हार्ड क्वेश्चन पड़ोसी करेगा तो तुम्हारा सिलेक्शन फिर कैसे हो पाएगा? नोट डाउन कर लो फटाफट से सभी लोग। एक और सवाल देता हूं ऐसा ही, ठीक है ना। देखो मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज बताना है क्या होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। दर है 15% की, CISI का अंतर दे रखा है 2.70 रुपया, 2.70 रुपया जो है CISI का अंतर है। आप मुझे बताइए मूलधन और दर क्या होगा? पूरा ट्रिक आपके सामने है, बताओ।
सब कुछ जैसे जैसे मैंने किया है वो आपके सामने लिखा हुआ है। अब हर एक बच्चा करने की कोशिश करे मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि कुछ ही बच्चे करें बाकी बैठ के देखते रहें। जल्दी से करो। अब मैं ये वाला मिटा देता हूँ, ठीक है। पंद्रह परसेंट है प्यारे बच्चों। तो आपके पास में दोनों तरीके हैं। आप चाहे तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो ये गोला मेथड भी लगा सकते हैं, क्योंकि सिंपल 15% की दर दे दी है ना। 15% की दर दे दिया गया है सिंपल। तो एक तो आप फॉर्मूले से कर सकते हो, देखो इधर कर लेते हैं। क्या था फॉर्मूला? अंतर गुना में 100 बटे में दर गुना 100 बटे दर। दशमलव हटाने के लिए 100 हो जाएगा, ये 100 से ये 100 कट जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये 15 से कटेगा क्या पूरा? ऐसे काट लेते, चलो 5 दिया 15, 5 से कट गया 20 बारी। फिर 5 चौक 20, 5 दिया 15, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 30 बारी। और 30 गुना 4 करेंगे कितना मिलेगा? 30 गुना 4 करेंगे 120 रुपये। मूलधन आया है ये। अब मूलधन तो आपने इससे निकाल लिया, अब मूलधन तो आपसे इसने निकाल लिया। फिर चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 120 रुपया पर। भाई चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? अगर मूलधन ना पूछ के ऐसे सिर्फ ये पूछ लेता चक्रवृद्धि ब्याज बताओ जी क्या होगा, तो फिर कैसे करते? दिक्कत होता ना फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? मूलधन निकालने के लिए है। और जो हम ट्रिक बताए हैं ना, ये वाला गोला मेथड, ये सबके लिए है। देखो कैसे। 15% मतलब 5 या 15, 3/20, 2 वर्ष है। 20 का स्क्वायर करेंगे सिर्फ और सिर्फ, 3 का कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाले का करेंगे सिर्फ। 20 का स्क्वायर 400। मेरे भाई बंधु लोग, 400 पर 3/20 का ब्याज लगाओ, कितना बनेगा? 20 से 20 बार कट जाएगा 400, 20 या 60 रुपया ब्याज आ गया पहले साल का साधारण ब्याज, तो दूसरे साल का भी 60 रुपया होगा। फिर 60 पर 3/20 का ब्याज लगाओ, 20 या 60, 3 या 9 रुपया, 9 रुपया हो जाएगा। देखो ब्याज कैसे लगा रहा हूं मैं, 60 की गुना 60 रुपया पर ब्याज लगा रहा हूं 3/20 का, तो 60 गुना 3/20, 20 या 60, 3 या 9, ऐसे करते हैं ब्याज निकालने के लिए। ठीक है मेरे भाई। अब क्या दे रखा था सवाल में? आपको सवाल में दे रखा CISI का अंतर, ई का हुआ CISI का अंतर दे रखा है 2.70। तो 9 यूनिट की वैल्यू 2.70 है प्यारे बच्चों। पॉइंट हटाने के लिए 100 कर देंगे, 9 से इसको काटेंगे, 9 या 27, 0 से 0 उड़ा दो, है ना, 3/10। 1 यूनिट की वैल्यू 3/10 आई है। मूलधन कितना था? 400 गुना 3/10, 0 से 0, 40 या 120। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है मेरे भाई बंधु लोग? 60 दूनी 120, 120 और 9, 129 गुना 3/10। भाई कटेगा नहीं तो डायरेक्ट गुना करो, 3 नाम 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3। ये 0 हटाने के लिए दशमलव। चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा? 38.7 रुपया। अब देखो नोट डाउन करो। राहुल आपका 50 आ रहा है क्या? 38 आएगा मेरे भाई। देख लो एक बारी, सभी लोग नोट डाउन कर लो।
ऐसे क्वेश्चन आपको मेरे भाई पढ़ने हैं, ठीक है ना। चलो एक और सवाल देता हूं अलग टाइप का, इसी में अलग टाइप का एक सवाल देता हूं आप लोगों को मैं करने के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा सवाल को हम बदलने जा रहे हैं। देखो क्या बदल रहे हैं सवाल को। दो साल दिया गया है, दर है 8 सही 1/3%। दूसरे साल का, मेरे भाई हिंदी में लिख रहा हूं पहले, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज CI दे रखा है आपको 630 रुपया। आपको बताना है मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मेरे भाई आपको बताना है मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अरे PDF कैसे बने। कोई बात नहीं, चलो इसे हम नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। जाएगा कि चेक नहीं होगा अभी, 1 मिनट रुकिए, इसको हम सवाल को वापस लिख देते हैं। फिर आप लोग कहोगे सर जी PDF नहीं मिला, है ना, ये भी तो दिक्कत हो जाएगा ना। देखो CISI का अंतर दे रखा था कितना, 2.70 रुपया का। दर थी प्यारे बच्चों 15% की। प्रिंसिपल चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था। अब नेक्स्ट देखो, इससे आगे नेक्स्ट क्या है प्यारे बच्चों, आपको बताना है मूलधन, आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज। दर दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 8 सही 1/3% का है। समय दिया है 2 वर्ष का, ठीक है जी। दूसरे साल का, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 630 रुपया। बताओ, अब करो, ऐसे करो। करिए प्यारे बच्चों, सभी लोग ध्यान से करें। तो 8 सही 1/3% की भिन्न क्या होगी प्यारे भाई, 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन बताओ एक बारी सभी लोग लिख कर क्या होती है। 8 सही 1/3 की फ्रैक्शन लिख करके बताइए क्या होती है सभी लोग। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, वरना ये क्वेश्चन होगा ही नहीं। इसी प्यारे भाई को पता है फ्रैक्शन, वेरी गुड राहुल राज। देखो अब बाकी सब देख रहे हैं, ऐसे ही इतने सारे लोग हैं, सब बस ऐसे ही देख रहे हैं। 8 सही 1/3% मतलब 1/12, 1/12। भाई 2 वर्ष है, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 1/12 का ब्याज लगाओ, अरे 12 बनेगा, यहाँ भी 12 ही बनेगा मेरे भाई। फिर 1/12 का ब्याज लगाओ 12 पर, कितना बनेगा, 1 बनेगा। इतने में किसी को दिक्कत परेशानी है तो बताइए प्रभाकर, अंजिता देवी बताओ, किसी को दिक्कत परेशानी है भाई इतने में। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो पूछो, क्लियर करो भाई। इतना गोला भरने में किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछ सकते हो, अभी तक नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं।
नहीं है? आगे बढ़ूं? अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ कहाँ पर है, लिखो। दिक्कत है सर जी, नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है जी, देखो भाई आगे फिर। दूसरे वर्ष का सीआई, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ये 630 नहीं होगा, गलत लिख दिया हमने, 650 होगा ये। 650 है मेरे भाई, ये है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया हमसे, ये 650 होगा। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 650 रुपया है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, देखो पहले साल पर कोई चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होता है, ये पहले साल का खंबा है। ये मेरे भाई दूसरे साल का खंबा है। ये किसका है? दूसरे साल का खंबा है ना। रेट में दिक्कत है अंजिता देवी को। देखो अंजिता भाई, देखो भाई, सुनना बात को। 8 सही 1/3% है। 8 या 24 और 1 25/3। परसेंटेज हटाने के लिए बटे 100 करते हैं। 25 चौका 100, 1/12, 1/, ठीक है भाई, ऐसे आता है रेट। अब देखो ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, ये है सेकंड ईयर सीआई। क्या रुपया है? 12 और 1 13 रुपये। 13 की वैल्यू कितनी है? 650। एक यूनिट की वैल्यू 13 पंजे 65, 50 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू 50 रुपये। क्या पूछा था? मूलधन कितना है प्यारे बच्चों? मूलधन 144 यूनिट। ये मूलधन का गोला है। गुना 50 करो, बताओ कितना आ रहा है। आपसे पूछा सीआई कितना है? 12 दूनी 24 और 1 25। गुना 50 करो, 25 पंजे 125, ये तो मैंने आपको बता दिया। लो गुना 50 करेंगे 44 से, 144 से 0, 5 चौक 20, 2 22, 2 5 कम 5 2 7, 7200। मतलब कि ना आप जो भी चाहे यहां से निकालना वो निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछता साधारण ब्याज बताओ क्या होगा, तो भैया साधारण ब्याज 12 दूनी 24 गुना 50 कर देते, 1200 रुपया हो जाता। आपसे पूछता मिश्र धन बताओ क्या होगा, 144, 12 दूनी 24 और 1 25, जोड़ दो 144 और 25 कितना हो जाएगा? 169 गुना 50 कर दो, वो आपका मिश्र धन हो जाएगा। मतलब कुछ भी पूछे आपसे यहाँ से वो आप सब कर सकते हैं। करो मेरे भाई नोट डाउन। एक और सवाल देता हूं ऐसा ही, अब आप लोग करके दिखाएंगे। अब आप लोग की बारी है करने की। ठीक है जी, देखो आपको बताना है अमाउंट, मिश्र धन। आपको बताना है मूलधन। आपको बताना है प्यारे बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज। आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। देख लेना, सारी चीजें पूछ लूंगा इसी सवाल में आप लोगों से मैं। और अब देखो सवाल क्या कह रहा है। दर दे रखी है 11 सही 1/9% की। समय दिया है, समय दिया है 2 वर्ष का। समय क्या दिया है? 2 वर्ष का। और सेकंड ईयर का सीआई, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया 70 रुपया। अब इतना सारा आप लोग मुझे बता दो यहां से क्या क्या होगा, बताइए।
आप मुझे मिश्र धन बता दो, मूलधन बता दो, चक्रवृद्धि ब्याज बता दो, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर बता दो। तो मेरे भाई 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन 1/9 हो जाएगी। 9 का वर्ग 81, 9 का वर्ग 81। मेरे भाई 1/9 का ब्याज 9, 1/9 का ब्याज है ना। फिर 9 पर 1/9 का ब्याज लगाऊंगा, कितना मिलेगा 1। अब देखो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 70 रुपया है। मेरे भाई दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज आया कितना है, 9 और 1 10 यूनिट। 10 यूनिट की वैल्यू 70 रुपया, 1 यूनिट की वैल्यू 7 रुपया। मेरे से पूछा है मिश्र धन, 9 9 10 सॉरी 9 9 18 और 1 19, 81 में 19 जोड़ेंगे, ये मेरा अमाउंट बनेगा। कितना बनेगा, 81 और 19 कितना हो जाएगा 100 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 700। मेरे से पूछा मूलधन, प्यारे बच्चों मूलधन कितना है, 81 गुना 7। मेरे से पूछा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है मेरे भाई, 9 9 18 और 1 19, 19 गुना 7 कितना हो जाएगा, 19 सत्ते कितना होता है 133। और यहां से आपको क्या पूछा है, CISI का अंतर। क्या है 1, 1 यूनिट की वैल्यू 7, अंतर 7। मतलब आपसे कुछ भी पूछ ले वो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो प्यारे भाई। पेपर में तो एक ही पूछेगा है ना, ऐसा नहीं है कि पेपर में सब कुछ पूछेगा, पेपर में एक ही वैल्यू पूछेगा। लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपसे क्या क्या चीजें वो पूछ सकता है, वो सारी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं। आगे बढ़े, बताओ मेरे भाई, आगे बढ़े नेक्स्ट टाइप पर। देखो नेक्स्ट टाइप क्या आती है समझो। मेरे भाई आपको मूलधन दे रखा है 3240 रुपये, ठीक है। दर दे रखी है कितने की, दर दी गई है मान लेते 11 से 1/9%। समय दे दिया 1 साल 73 दिन का, 1 साल 73 दिन, हिंदी में लिख देता हूं, 1 साल 73 दिन का समय दे दिया। और मेरे भाई आपसे पूछा गया है क्या निकालोगे इसमें बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो। चलो चक्रवृद्धि ब्याज बताओ क्या होगा। तो प्यारे बच्चों समझो सीखो, ध्यान से देखो बोर्ड की तरफ। 11 सही 1/9% मतलब 1/9, ध्यान देना सभी लोग। अब मेरे भाई 1 साल 73 दिन है। मेरे प्यारे बच्चों कोई ऐसी अलग से कोई ऐसी तो ट्रिक नहीं है जिसमें मैं डायरेक्ट 73 दिन का ब्याज निकाल लूं, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है डायरेक्ट निकालने का। तो मैं 73 दिन को नहीं मानूंगा, मैं कहूंगा 2 ही साल हैं जी पूरे पर। कितने हैं, 2 ही साल हैं। 1 साल 73 दिन को मैं क्या मानूंगा, 2 साल मानूंगा पूरे। तो 9 का वर्ग 81, 1/9 का ब्याज 9, 1/9 का ब्याज 9, फिर 9 पर 1/9 का ब्याज 1। प्यारे भाई बंधु लोग किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है। 1 साल का पूरा ब्याज, 1 साल पर कोई चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, कितना है 9 रुपया है।
1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 9 रुपया। फिर भाई ये तो मैंने पूरे 2 साल दूसरे साल का पूरा ब्याज निकाला है। देखो दूसरे साल का पूरा ब्याज कितना आया है, 10 यूनिट आया है कि नहीं। ये जो 10 यूनिट आया है ये तो पूरे साल का ब्याज आया है। मुझे दूसरे साल में पूरे साल का ब्याज नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ 73 दिन का ब्याज चाहिए। तो मेरे भाई 10 यूनिट तो पूरे साल का है, तो 73 दिन में कितना ब्याज बनेगा, गुना 365 बटे 365 कर दूंगा। तो 73 पंजे कितना होता है 365, 5 दूनी 10। मेरे भाई मेरे बंधु 10 दिन का जो ब्याज बनेगा वो 2 यूनिट और बनेगा, यानी कि 11 यूनिट टोटल ब्याज बना। अब मुझे मूलधन दे रखा है 3240 रुपया का, 81 की वैल्यू 3240 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या बनेगी, 81 चौका होता है 324, 40 रुपया। 324 होता है ना चौका, और 4 4 32, बिल्कुल सही है। 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या बन जाएगी, 11 चौक 44, 440 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। आया समझ में। देखो देखो मेरे भाई, नोट डाउन करो। एक और सवाल देता हूं ऐसा ही करने के लिए, आप लोग करके देखेंगे, ठीक है ना। एक सवाल मैं आप लोगों को दूंगा करने के लिए। देखो यहाँ 73 दिन की जगह पर 6 महीने होता, 1 साल 6 महीने होता, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे। छवि 40 कहाँ से, 81 से काटा है, 81 से 324 को काटा 4 बारी छवि, 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, ठीक है। चलो देखो मूलधन दे रखा है 10,240 रुपये, ठीक है मेरे भाई। दर दे रखी है 6 सही 1/4% की। समय दे दिया 1 साल 3 महीने का। आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, आपसे पूछा है मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। करिए सब लोग। सबसे पहले 6 से 1/4% की फ्रैक्शन देखो क्या होगी, क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, 1/16 होती है ना। पूरा 2 साल मानूंगा, 16 का वर्ग करूंगा, कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। 16 का वर्ग 256, 1/16 का ब्याज 16, यहाँ भी 16 और यहाँ 1। मेरे भाई बंधु लोग 1 साल का कंप्लीट ब्याज 16 रुपया है, 3 महीने का ब्याज निकालना दूसरे साल में से। दूसरे साल में टोटल ब्याज बना 17 यूनिट, 3 महीने का चाहिए इसमें से बटे 12, 3 चौक 12, 17/4 को भाग करो कितना आ रहा है, दशमलव में निकालो, 4 चौक 16, दशमलव 4 दूनी 8, फिर 2 4 पंजे 20, यानी कि 3 महीने का जो ब्याज बना वो बना 4.25 रुपया, यानी कि टोटल ब्याज बना 20.25 रुपया का यूनिट में। 256 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 10,240। मेरे भाई 256 से कट जाएगा क्या ये डायरेक्ट, 256 चौका बार कट रहा है, 256 दूनी 512 दूनी 1024, बिल्कुल ठीक बात है। ये 256 से कट जाएगा कितनी बारी,
4 बारी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40। मेरे भाई गुना 40 करेंगे, 10 मतलब हटाने के लिए बटे 100 लिख लो, 0 से 0 काट दो, इसको 5 से काट लो, डायरेक्ट गुना भी कर सकते थे आप। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ना जाने की 0, 5 बचे 25, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, आंसर 810 रुपया। आंसर क्या होगा रंजीत ठाकुर? 810 रुपया होगा। अब मेरे भाई बंधु, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में कोई दिक्कत परेशानी होगी। अगर 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज कैसा भी आपसे पूछा जा रहा है, मुझे एक बात बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज कुछ भी पूछे आपसे, मैंने आपको हर चीज निकालना सिखा दिया है। चीज रह रही है छमाही और तिमाही निकालना, वो जब सिखाएंगे जब आपको 3 साल का और अगली क्लास में हम सिखा देंगे, है ना। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जब हम आपको सिखा देंगे, तब सिखाएंगे आपको छमाही तिमाही कैसे निकालते हैं। तो ऐसी आशा उम्मीद करते हैं आज की जो आपको क्लास पढ़ाई गई है, आपको कुछ अच्छा और बेहतर सीखने को मिला होगा। तो मेरे भाई एक बारी सभी लोग रिवीजन करें आज की क्लास का, लास्ट क्लास का, और नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं 3 साल के क्वेश्चनों के साथ में। 3 साल का जो होगा वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना, उसमें आपको थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी, बस इतना ही है। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है और बच्चे बना नहीं पाते हैं, है ना, इसलिए आपको इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सटीक तरीके से आपको पढ़ने की जरूरत होगी। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार, जय हिंद।